हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल एक मीटिंग हुआ था। ऑल बैंक यूनियंस अलग अलग से बुलाया गया था। जो यूएफबीयू का 7 कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग से बुलाए थे। दो एनसी दो ठो जो है, बाकी जो दो बचे एआईबीओए का नागराजन जी को बुलाए थे। और उसके साथ जो एनओबीडब्ल्यू और नोबो, वो दोनों को भी बुलाए थे। और इसमें जो है बाकी जो यूनियन का है वो लोग प्रेजेंट थे इसमें, बाकी छः। तो क्या हुआ कल का मीटिंग में? मीटिंग तो था पीएलआई के लिए, लेकिन एज पर द सर्कुलर ऑफ यूएफबीयू उसमें बाकी चीज़ भी डिस्कशन हुआ। तो क्या बाकी चीज़ डिस्कशन हुआ, क्या आउटपुट हुआ, उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का सर्कुलर डेटेड 20th/8/2026 कल का मीटिंग का। डियर कॉमरेड्स, बाईपार्टियट मीटिंग विथ आईबीए। देखिए हेडिंग हेडिंग पीएलआई के लिए नहीं लिखे हैं, वो लोग लिखे हैं बाईपार्टियट मीटिंग विथ आईबीए। उसके बाद क्या है, देखिए कौन क्या हुआ है इधर, कहाँ मीटिंग हुआ वो सब लिखे। मीटिंग हेल्ड आईबीए के साथ हुआ। आईबीए एंड यूएफबीयू एट मुंबई, रिप्रेजेंटिंग Comrade C.H. Venkatachalam and Comrade B.S. Rambabu from AIBA, Comrade Rupam Roy and Comrade R. Sekaran from IBOC, Comrade L. Chandrasekhar and Comrade R. Balaji from NCB। ये तीन बड़ा यूनियन का दो दो लोग आए। उसके बाद कॉमरेड संजय कुमार खान एआईबीओए, लेकिन उनको तो इनविटेशन का मैं नहीं देखा था, कैसे बुलाए पता नहीं। एआईबीओए का वो तो दूसरा अलग से नागराजन जी को बुलाया गया था। कॉमरेड देवाशीष बासु चौधरी बेफी, कॉमरेड प्रेम मक्कर इनबॉक एंड कॉमरेड ओपी शर्मा इनबैप पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। ये 7 जो अभी उनके हिसाब से हैं, उन्हीं को बुलाए थे। 2 को वो आउट कर दिया है फ्रॉम यूएफबीयू, नोबो और एनओबीडब्ल्यू को। फ्रॉम आईबीए की तरफ से कौन कौन थे? श्री ए के गोयल चीफ एग्जीक्यूटिव, श्री गोपाल मुरली भागत डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव, श्री अरविंद मिश्रा सीनियर एडवाइजर एचआर एंड आईआर एंड श्री एस शंकर रमन एडवाइजर एचआर एंड आईआर पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन। आईबीए की तरफ से ये लोग सब थे। उसके बाद मीटिंग में पार्टिकुलरली जो था पीएलआई के बारे में पहले डिस्कशन किए कि नवंबर 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए हुआ था, 11th बीपीएस में वो हुआ था। और पीएलआई मैक्सिमम फ्रॉम पार्ट टाइम टू स्केल 7 तक दिया जाएगा, मैक्सिमम 15 डेज बेसिक पे प्लस डीए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक का परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन 2024 में एक न्यू पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस किए डीएफएस में। उसमें क्या क्या स्केल 4th एंड अबव जो है उनके लिए जो पीएलआई है 365 डेज बेसिक एज अगेंस्ट 15 डेज बेसिक पे एंड डीए फॉर अदर्स। बाकी लोगों के लिए 15 डेज बेसिक पे एंड डीए है, लेकिन स्केल 4 एंड अबव के लिए 365 डेज तक बेसिक परफॉर्मेंस के आधार पर बैंक का ये दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। हैंस यूएफबीयू प्रोटेस्ट किया, उसको बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 24-25 मार्च को स्ट्राइक कल दिए थे, लेकिन मीटिंग बुलाए सीएलसी का, उसीलिए स्ट्राइक को डिफर्ड किए। सिंस देन द इशू हैज बीन सीज्ड, कंसिलेशन मीटिंग में चल रहा है और फिर भी कुछ भी कंक्लूजन में नहीं आ रहा है। हैंस मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेटस क्यू एंड नॉट टू प्रोसीड फर्दर इन द मैटर ऑफ पीएलआई स्कीम। क्योंकि वो सीएलसी में था, मतलब सब जुडिस है, उसका आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, आगे इशू नहीं करना था। लेकिन मैनेजमेंट क्या किए, स्केल 3 तक तो पेमेंट कर दिए। फिर एक सर्कुलर मार्च 2026 में इशू कर किए हैं। डीएफएस एडवाइज द बैंक टू इम्प्लीमेंट देयर यूनिलैटरल स्कीम फॉर ऑफिसर्स फ्रॉम स्केल 4th एंड अबव। उसके लिए फिर लिटिगेशन स्टार्ट हुआ कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड इट्स डिसीजन इज स्टिल अवेटेड। डिसीजन अभी आया नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है उसके ऊपर। आईवॉक ने ये केस किया है। नेक्स्ट, इन दिस बैकग्राउंड द आईबीए had invited us for bilateral meeting to find some amicable solution to resolve the PLI issue.
In today meeting, we have pointed out that payment of PLI for 2024-25 only for employees and officers up to scale 3 is unfair and improper, and scale 4th and above officers should also be paid PLI as per bipartite settlement and joint note. ये बोल रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन है, स्केल 3 तक खाली पेमेंट किया, स्केल 4 को भी आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो एग्रीमेंट है अप टू 15 डेज VP and DA के हिसाब से पेमेंट कीजिए. Without prejudice to our standpoint and contention before the Delhi High Court and the CLC, we further point out that if DSS and IBA management want to modify the existing PLI scheme, we are ready to discuss the issue and find amicable solution. But we inform them that DFS has not responded to our earlier suggestion, nor IBA has proposed any further modification in the scheme. यूनियन के तरफ से जो स्कीम था उसको DFS एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है. We also pointed out that the proposed DFS scheme meant for scale 4th officers and above would entail a huge cost, as PLI is payable up to annual basic pay, monthly basic pay into 12. बहुत कॉस्ट होगा, इनको चिंता हो गया, खर्चा हो जाएगा बैंक का. अरे आपका कोई ब्रदर को अच्छा से मिल रहा है तो मिलने दीजिए ना, सेम आप भी सेम डिमांड कीजिए, हमको भी उतना ही दीजिए, वही डिमांड करना चाहिए. जिनको मिल रहा है उसको लिए आप बोल सकते हैं कि बहुत खर्चा हो जा रहा है बैंक का बोलना, ये सरासर गलत है. ये स्टैंड जो ले रहे हैं ये अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है. जो स्किल 4th एंड अबव को मिलना है उनको मिलने दीजिए, आप भी इस बाकी जितना है बच गए सब पार्ट टाइम टू स्केल 3, उन सब के लिए भी सेम डिमांड कीजिए जितने जो ऑफिसर स्केल 4 तक दिया जा रहा है. बैंक देखेगा खर्चा ज़्यादा हो रहा है क्या हो रहा है. और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ओनली 40,000 को कवर हो रहा है स्केल 4th एंड अबव आउट ऑफ 8 लाख एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स, उसमें से ओनली 40 लाख, दैट इज 5% हो रहा है. 95% लोगों को कम पेमेंट हो रहा है, तो कॉस्ट कैसे ज़्यादा हो जाएगा. फिर 40,000 को 5% लोगों को ही दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो जाएगा. फिर ये सब आर्गूमेंट बेकार है. आपको अगर आपका कोई ब्रदर को मिल रहा है अच्छे से तो उनको मिलना चाहिए, आप भी उसी हिसाब से डिमांड कीजिए. एनीवे, वी पॉइंटेड आउट दैट हेंस द DFS स्कीम इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी. Besides deviating from the basic formula of uniform incentive to PLI based individual performance, which would result in division and disharmony amongst the senior officers and executive instead of motivation and incentive. ये अलग अलग देंगे तो मोटिवेशन की जगह वो उल्टा काम करेगा. We requested the IBA to accordingly take up the issue with the CLC and DFS to find out an amicable and mutual acceptable formula and scheme and avoid further precipitation. IBA heard our views patiently and agreed to suitably follow up the matter with CLC and DFS के साथ फॉलो अप करेंगे. बस यही है मीटिंग का आउटपुट. उसके बाद अदर इशू जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे लिए क्या है, क्या इसमें देख लेते हैं अदर इशू क्या. द फॉलोइंग इशूज वी आर ऑल्सो टेकन अप ड्यूरिंग द मीटिंग टुडे. जो रेसिडियल इशू बाकी भी है कुछ. वी पॉइंटेड आउट दैट द कंटिन्यूड नेग्लेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड delay in approving the introduction of 5-day banking would result in UFU deciding further educational program and strike action. कब आप डिसाइड करेंगे? इमीडिएटली करना चाहिए, इनडेफिनेट करना चाहिए स्ट्राइक, अगर 5 डेज आपको चाहिए तो, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग instances of attack on banking staff and manager in the branches by unruly customer, adequate number of armed guards should be recruited in the bank on an urgent basis. करेक्ट, सेफ्टी देखना है स्टाफ का, हमने नहीं बोलना, करेक्ट है. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म DA फार्मूला फॉर ऑल पेंशनर्स, ये भी 100% करेक्ट है. सबके लिए DA एक होना चाहिए. जो भी पेंशनर्स को आप 2 भाग में डिवाइड नहीं कर सकते. जो 12th BPS से रिटायर्ड किए हैं उनके लिए अलग पेंशन, अलग DA अलग से कैलकुलेशन होगा, और जो 11 तक रिटायर्ड किए उनके लिए DA अलग है. 12th वालों के लिए आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI 2016 इक्वल टू 100 के 8088 पॉइंट मर्जर कर दिए, लेकिन 11 तक आपका पुराना जैसे ऐसे ही चल रहा है, तो 2 भाग में फिर डिवाइड कर दिए. ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन है. उसके बाद ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 2026-27, इट हैज़ बीन एग्रीड दैट एनहांस्ड रूम रेंट चार्जेस एट ₹7,000 and ICU charges at ₹9,500 will also apply to Hyderabad and Bangalore. ये जो था 7,000 एंड
9,500 बढ़ाए थे कुछ मेजर सिटीज़ के लिए, उसमें हैदराबाद और बेंगलोर नहीं था, उसको अभी इंक्लूड कर दिया गया, हैदराबाद एंड बेंगलोर ओके। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, सबसे बड़ा जो डिमांड है बैंक पेंशनर्स का, मदर ऑफ ऑल डिमांड और सबसे ओल्डेस्ट डिमांड पेंशन अपडेशन आपका नज़र में नहीं आया? अदर इशू में वो नहीं है, रेसिडुअल इशू में वो नहीं था, हर सेटलमेंट में सबसे पुराना, बहुत 10th बीपीएस से आप रेसिडुअल इशू में इसको रख के आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपका नज़र में नहीं आए, उसके लिए आप डिमांड नहीं कर सकते? क्यों पेंशनर्स को लिए आपको ऐसे एटीट्यूड क्यों है? पेंशनर्स आप, गवर्नमेंट डीएफएस बोलता है कि पेंशनर्स को आप फैमिली के हिसाब से ट्रीट करो, लेकिन आप तो ये व्यू तो नहीं कर रहे भाई, ये भी हमारा डिमांड को नहीं रख रहा है पेंशन ऑब्लिगेशन। क्यों नहीं रखा? एटलीस्ट एक डिमांड तो रखना चाहिए, वो क्यों नहीं रखे गॉड नोज, मेरे को भी नहीं समझ में आता। ये तो जैसे गुस्सा निकालने जैसे बात हो गया सीएचबी का पेंशनर्स के ऊपर, उसलिए पेंशन ऑब्लिगेशन का नहीं रखेंगे। पता नहीं क्या सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है उनका आईबी और ये व्यू का, जिस वजह से पेंशन अपडेशन का इशू इसमें नहीं आ रहा है। सरासर गलत है और इसको सब पेंशनर्स कंडेम करते हैं ये व्यू का, यही एक्शन को। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। नीचे देखिए नाम है CH वेंकटाचलम जी का। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।